आज का जो सीक्वेंस रहेगा ये शुरू होने वाला है आपके पीरियड से 15 दिन पहले या फिर 14 दिन पहले। सपोज आपकी पीरियड आपके शुरू होंगे 1 तारीख को, तो उसके आप 15 दिन पहले काउंट कर लीजिए और तब से आप अपना योगा शुरू कर दीजिए। तो ये वाला सीक्वेंस आपको हेल्प करेगा, एक तो आपके फ्लो को बढ़ाने के लिए, अगर पीरियड्स नहीं होते हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा, फॉलिकुलर फेज के लिए, ओव्यूलेशन फेज के लिए और इम्प्लांटेशन फेज के लिए। इसको शुरू करने से पहले जो ध्यान आपको रखना है वो है आपकी डाइट का। अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो एक तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है, दूसरा आपको यूज़ करना है मेथी दाना। मेथी दाने को आप रात को भिगो दीजिए। कितना भिगोना है? 1.5 चम्मच आपको भिगोना है और उसको आप सुबह उठोगे तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। एक पार्ट रख लेना सुबह के लिए, दूसरा पार्ट रखना दोपहर के लिए और तीसरा पार्ट जो रखोगे वो आप रात के लिए रखोगे। सुबह वाला आप एम्प्टी स्टमक खा लोगे, जो दूसरा बचा है आपको वो लेना है लंच में। लंच करने से आधा घंटा पहले वो आपको खाना है और जो तीसरा है वो आपको डिनर करने से आधा घंटा पहले आपको खा लेना है। और जो बचा हुआ पानी है जिसमें हमने वो भिगोए थे वो आपको रात को आप सोने से पहले आप उसको पी लीजिएगा। तो ऐसे वो सारी महिलाओं को फॉलो करना है, जिनको फ्लो आ रहा है उनको भी और जिनको नहीं आ रहा है उनको भी। तो क्या करना है, एक तो पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और तीसरा सनफ्लावर सीड, इन तीनों को आप रात को 1-1 चम्मच भिगो दोगे। सुबह उठ के उनको आप पानी निकाल के खा लोगे। है AMH लो है या हाई है, FSH लो है, LH लो है या हाई है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा उनको कंट्रोल करने के लिए। और जितना आप हरी सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, हरी सब्जियों को ऐड कीजिए। 4th आता है आपका वर्कआउट। एक तो आपको 20 मिनट की वॉक जो करनी ही करनी है, या सुबह कीजिए या शाम को कीजिए, वो आपको नहीं छोड़नी, वो आपको करना है। दूसरा है आप योगा कीजिए, योगा आसन्स में बताने वाली हूँ वो सीक्वेंस फॉलो कीजिए। और तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम कौन से आपको करने हैं? अगर आपकी बच्चेदानी में गांठ बन गई है, आपका AMH लो है, FSH लो है या हाई है, तो ये उनको भी कंट्रोल करेगा और आपको हेल्प करेगा कंसीव कराने के लिए। तो पहला जो आपको करना है वो है क्लींजिंग क्रिया यानी कि कपालभाति। दूसरा है आपको भस्त्रिका करना है। तीसरा है अनुलोम विलोम, जो कि आपको आधे घंटे की इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। टाइमर लगा लीजिए। आधा घंटा नहीं हो पा रहा है शुरू में तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट भी नहीं हो पा रहा तो 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे ऐसे अपनी टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, आधे घंटे तक लेकर आइए। स्टार्ट करना है, पहली एक्सरसाइज है वो है सर्वांग पुष्टि, यानी कि आपकी पूरी बॉडी के लिए। पैरों को खोलना है शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा, दोनों हाथों की बनानी है मुट्ठी और लेके जाना है पीछे। सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते नीचे लेकर आएंगे। जो हाथ ऊपर था उसको लेके जाएंगे नीचे और नीचे वाले को लेकर आएंगे ऊपर। सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते नीचे। कितनी बार करना है? कम से कम 10 से 20 बार आपको रिपीट करना है। इनहेल, एक्सेल टू डाउन, इनहेल, एक्सेल टू डाउन। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। चलिए गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसको कम से कम आपको 20 से 30 बार भी कर सकते हो, ठीक है। होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे नीचे। अगर हाथ नीचे नहीं जाते तो अपने पैर को भी आपको पकड़ लेना है, लेकिन आपको जो दबाव डालना है वो अपनी ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर। होल्ड करेंगे, 20 की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहीं से वापस और नीचे होल्ड करेंगे। 20 की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस और करेंगे हम यहाँ पर रिलैक्स। है आपको ट्विस्टिंग, दोनों को हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में, सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते पीछे, जितना आप घूम सकते हो उतना बॉडी को घुमाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। यहाँ पे ब्रीदिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एक तो आपको टायर्ड नहीं होने देगा, आपको थकने नहीं देगा और आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते पीछे, अच्छे से आपको ट्विस्ट करना है। कितनी बार आपको ट्विस्ट करना है? कम से कम इसको आपको 1 मिनट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 2 मिनट 3 मिनट जितना आप कर सकते हो ना उतना आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस की गिनती, इनहेल और सांस छोड़ते पीछे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। होल्ड करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो आपके लोअर पार्ट पर आना चाहिए और आपके अपर बॉडी पर आना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका ब्रेस्ट साइज भी कम होगा और आपका बेली बटन भी कम होगा और आपका साइड भी कम होगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते पीछे, होल्ड करेंगे, पूरा स्ट्रेच फील करेंगे आपकी ओवरी पर, आपके पेल्विक रीजन पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस और सांस छोड़ते हुए पीछे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसको करते हुए याद रखना है जो आपके पैर है वो सीधे रहेंगे, आपकी सिर्फ आपकी बॉडी मूव करेगी, ठीक है। पैरों को सीधा करना है, पैरों को मूव नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी लोअर बॉडी को मूव करना है और तभी अच्छे से इफेक्ट आ पाएगा जब अच्छे से आपकी लोअर बॉडी मूव होगी। दूसरा आपको क्या करना है, काली आसना करना है। दोनों पैरों को खोलोगे शोल्डर के बराबर में और हल्का सा ट्विस्ट कर दोगे वॉल की तरफ। दोनों हाथों को रखेंगे सामने, पाम फेसिंग सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते नीचे। जितना आप नीचे जा सकते हो, जितना आपका पेल्विक रीजन को स्ट्रेच कर सकते हो, ओवरी को स्ट्रेच कर सकते हो, उतना हम उसको स्ट्रेच करेंगे। और करना है आपको कम से कम इसकी 20, 30, 40, 50 काउंटिंग करेगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कमर गर्दन सीधी, झुकाना नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहीं से रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को भी और अपनी सांसों को भी नॉर्मल करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए ले लेनी है आपको एक चेयर। आप इसको सोफे पे भी कर सकते हो और किसी चेयर पे भी आराम से कर सकते हो। एक लेग को रखेंगे ऊपर और अपनी बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ना उतना, और पीछे की तरफ। चलिए गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
होल्ड करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, और जो स्ट्रेच फील रहेगा आपकी लोअर बॉडी पर, आपकी ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर। होल्ड करेंगे 20 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस दूसरी साइड भी करेंगे, पैर को रखेंगे ऊपर और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल रखना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। इसको करते हुए एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आपकी जो चेयर है वो अच्छे से प्लेस होनी चाहिए। अगर वो हिल रही है, बैलेंस नहीं हो रही है, तो आप दीवार से लगा लीजिए, वो कहीं नहीं जाएगी और आपका बैलेंस भी बन जाएगा। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आपको वॉल का सपोर्ट लेना है। आपको मलासन क्या करना है, अपने पैरों को कंधों के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना है ताकि आपको बैठने में आराम से बैठ पाओ और इजी रहे। ठीक है, क्या करना है, दोनों उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ लेना है, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। अपनी फेस को सामने और बॉडी को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है, इसको झुकाना नहीं है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट। इनहेल अप और एक्सहेल टू डाउन, क्योंकि इसका पूरा का पूरा इफेक्ट जाएगा आपके पेल्विक रीजन पर, आपकी ओवरी पर, इसलिए इसको ज़रूर करना ही करना है। अगर आप पूरा वर्कआउट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसकी एक्सरसाइज आप डेली करोगे। इनहेल अप, एक्सहेल टू डाउन। कितना करना है, 20 से 50 बार आपको कम से कम करना है। इनहेल अप, एक्सहेल टू डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 डाउन, 11 डाउन, 12 सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स करेंगे। वो है माउंटेन पोज। दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में, दोनों पैरों को खोलेंगे थोड़ा कंधों के बराबर में, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, पीछे अपने घुटनों को ऊपर उठाएंगे और अपने एड़ियों को ज़मीन पर लगाएंगे, अपनी बॉडी को खींचेंगे नीचे की तरफ, होल्ड करेंगे 20 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। आपको कितना करना है, कम से कम आपको इसको 1 मिनट के लिए करना ही करना है। डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे, बॉडी रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कैमल पोज यानी कि ऊष्ट आसना। आ जाएंगे अपने घुटनों के बराबर, पैरों को खोलेंगे कंधों के बराबर में और सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। तो अब क्या करना है, अपनी कमर को जितना आप आगे खींच सकते हो खींचेगा, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो आपके पेल्विक रीजन पर, आपकी ओवरी पर आए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। आपको कितना करना है, 20 के कम से कम आपको 3 से 4 राउंड आपको करने हैं।
जब आपको लगे कि आप अब कंफर्टेबल हो गए हो, तब आपको 1 मिनट तक आपको लेके जाना है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो पहले 10 की गिनती, फिर 20 की, और धीरे धीरे उसको बढ़ा लेना है। यहीं से जाना है आपको शशांक आसन में। पैरों को जितना आप खोल सकते हो उतना खोलेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे पहले आगे, रिलैक्स करेंगे। इसमें 20 की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपको करना है कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसना। दोनों हाथों को रखना है कंधों के बराबर में, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर। अपनी कोहनियों को रखेंगे थोड़ा सा नीचे मोड़ के और रखेंगे गर्दन को सामने। कितनी गिनती? 20 की। आपको कितना करना है? कम से कम इसको 1 मिनट आपको करना ही करना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस और करेंगे रिलैक्स। आपको नेक्स्ट आपको करना है धनुरासना यानी कि बो पोस्चर। अपने पैरों के पंजों को आपको पकड़ लेना है या एंकल से पकड़ लेना है। आराम से पकड़ के रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है? वज्रासन में बैठ जाना है और यहीं से प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉग पोस्चर की यानी कि मेंढक वाली पोजीशन में आपको आना है। दोनों पैरों को खोलेंगे पीछे से भी और आगे से भी। जितना पीछे से खोल सकते हो उतना आप पीछे से खोलोगे। एक बार पीछे से भी पोजीशन आपको दिखा देती हूँ। पीछे आपके जो लेग रहेंगे ये भी खुले हुए रहेंगे, ठीक है। इनको मिलाना नहीं है, इनको खोल के रखना है और आगे से भी आपको इनको खोल के रखना है, ठीक है। हाथ को रखेंगे, एल्बो को नीचे रखेंगे, आगे जाएंगे और फिर पीछे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा दर्द होगा आपके पेल्विक रीजन पर, आपकी ओवरी पर, उसको बर्दाश्त करना। और ये बहुत ही अच्छा है आपकी ओवरी के लिए और आपके पेल्विक रीजन के लिए। सांस भरेंगे आगे और सांस छोड़ते पीछे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कितनी बार करना है? कम से कम आपको 20 से 30 बार, 50 बार, जितना हो सकता है ना उतना आपको करना है। इनहेल, सांस भरा आगे, सांस छोड़ते पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और करेंगे रिलैक्स। अब शुरू करते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम जो आपको बहुत हेल्प करेंगे रिजल्ट लेने के लिए। अगर करना है तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसको आपको करना ही करना है। ये वाला पार्ट आपको स्किप नहीं करना। अगर आप वो वाला पार्ट नहीं कर पाते तो आप ये वाला पार्ट आप ज़रूर करें। मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें। पहली क्लींजिंग क्रिया से जो है कपालभाति करना क्या है? कमर गर्दन को सीधा कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। अगर आपकी गर्दन कमर सीधी नहीं होती, दर्द होता है, दर्द होने लगता है, तो आप आराम से सोफे पे बैठ के भी कर सकते हो, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान जो आपको रखना है अपनी कमर का। जब तक आपकी कमर सीधी नहीं होगी, जब तक आपके लंग्स एक्सपेंड नहीं होंगे, लंग्स का खिंचाव नहीं होगा, तब तक हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। तो क्या करना है? अपनी कमर को, अपनी गर्दन को, अपने श्वसन तंत्र को एकदम आपको सीधा रखना है ताकि अच्छे से ऑक्सीजन फ्लो अच्छे से हो पाए और उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिले। सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। पहले करेंगे हम डीप ब्रीदिंग, उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों को भरा और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ दिया। अपने माइंड को, अपने मन को एकदम रिलैक्स करेंगे। आप जिस भी संकल्प के साथ आप योगा को शुरुआत करते हो वो संकल्प अपने मन में रखते हुए उसको पूरा करोगे। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। आंखों को करेंगे सहजता से बंद। इनहेल
एंड एक्सेल एंड स्टार्ट करेंगे। कितना करना है आपको, 20 की गिनती करनी है मेरे साथ। आपको कितना करना है, कम से कम आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको करना ही करना है। सांस भरा एंड स्टार्ट। और करेंगे रिलैक्स। सहजता के साथ आंखें खोलेंगे। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे ज्ञान मुद्रा के अंदर, राइट हैंड की बना लेंगे मुट्ठी और जो आखिरी की 2 उंगलियां हैं उनको हम खोल देंगे और अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को मोड़ के रखेंगे। ये है हमारी प्राणायाम मुद्रा। करना क्या है, अपने थंब को रखना है राइट नोस्ट्रल के ऊपर और फिंगर रहेंगे आपके लेफ्ट नोस्ट्रल के ऊपर। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, बाएं नोस्ट्रल से सांस को भरेंगे और दाएं नोस्ट्रल से एक्सेल कर देंगे, यानी कि राइट नोस्ट्रल से हम एक्सेल कर देंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ करोगे आप 20 की गिनती और आपको कितना करना है, कम से कम आपको 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से इनहेल, सांस को भरा और सांस को छोड़ दिया। अनुलोम विलोम लेफ्ट से ही शुरू करना है और लेफ्ट पर ही ख़त्म करना है। एक बात और, इसमें क्या करोगे आप, आप 10 की गिनती करोगे, 10 की गिनती में सांस को भरोगे और 10 की गिनती में ही सांस को छोड़ोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको ब्रेक नहीं लेना। ये रिदम के साथ आनी चाहिए, एकदम सीक्वेंस में, एकदम क्लियर लाइन में आनी चाहिए। ये नहीं करना है, ठीक है, एकदम से क्लियर लाइन में होनी चाहिए। करते हैं 10 की गिनती में इनहेल और 10 की गिनती में एक्सेल। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस को छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से वापस भरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, गिनती को बढ़ाना है, 15 की काउंटिंग आपको करनी है। सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और सांस को छोड़ देंगे 15 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहीं से सांस को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और सांस को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब करनी है आपको 20 की गिनती। सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस को छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहीं से सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड करेंगे रिलैक्स। ये जो टेक्निक आपको अपनानी है ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जितना आपका इनहेल अच्छा होगा, जितना आपका एक्सेल अच्छा होगा, उतनी ही आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको हेल्प करेंगे आपके पीरियड्स के लिए, पीसीओडी पीसीओएस के लिए भी। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हेल्प करेंगे। और अगर आपका एमएच हाई, एफएसएच हाई या लो रहता है तो इसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं पीरियड्स टाइम पे तो ये उसमें भी हेल्प करेंगे। अगला आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। करना क्या है, दोनों हाथों की फिंगर को यूज़ करेंगे, थंब को रखेंगे अपने कानों पर, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे अपनी आईब्रो पॉइंट पर, मिडल फिंगर को रखेंगे आपके टीयर पॉइंट पर और रिंग फिंगर को रखेंगे आपके नोजल पॉइंट पर
और आपकी जो लिटिल फिंगर है उसको रखेंगे अपनी चिन के पास। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है। इनहेल, एक बार फिर से सांस भरा, एक बार फिर से सांस को भरेंगे, एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा के अंदर, आंखों को सहजता से बंद रखेंगे। अब करेंगे हम यहाँ पे उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, सांस भरा और धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया। नाउ द ओम चैंटिंग 3 टाइम। इनहेल, शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से जोड़ के रब करेंगे, अच्छे से स्पर्श करेंगे अपनी आंखों पर, अपने माइंड को, अपने मन को एकदम शांत करते हुए। जिस भी भाव के साथ आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो, ये प्रैक्टिस आपकी संपूर्ण हो। और करेंगे रिलैक्स। तो ये थे कुछ आसना और प्राणायाम जो आपको हेल्प करेंगे आपके पीरियड्स का फ्लो बढ़ाने के लिए। अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो भी पीरियड्स लाने के लिए तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको फॉलो करना है। आपके पीरियड्स से 15 दिन पहले से आपको शुरू करना है और आपके पीरियड जब आपको शुरू हो जाते हैं तब आपके इस सीक्वेंस को आपको ख़त्म कर देना है। इसके बाद का जो फेज आता है वो है फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा सीक्वेंस लेकर आऊँगी जो कि बेस्ड होगा आपके फॉलिकुलर फेज के लिए। अगर आपका फ्लो ज़्यादा है, पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ लाइट स्ट्रेचिंग्स करोगे और आपको कुछ नहीं करना। मैं और कुछ रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप बैठ के अगर आप प्राणायाम भी करना चाहोगे ना तो उसमें आपकी कमर गर्दन पहली बात तो सीधी होनी चाहिए। आपको इतना उस पोजीशन पे होना चाहिए कि आप प्राणायाम को कर सको, तभी आपको प्राणायाम फॉलो करना है। वो भी आपको जो करना है वो है अनुलोम विलोम करना है और आपको करना है भ्रामरी। इसके अलावा अभी आपको कुछ और नहीं करना है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है आपके बॉडी में तो आप कर सकते हो शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी आप कर सकते हो। अगर मौसम ठीक नहीं है तो आप शीतली और शीतकारी अवॉइड करोगे। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, बैठने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि हर किसी की एक जैसी स्थिति नहीं होती है, तो पहले अपनी बॉडी को समझो। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैठ के प्राणायाम करने की। इसके अलावा आपको स्ट्रेचिंग्स आपको कर लेनी है जो हम करते हैं। बदकोनासन है, बटरफ्लाई है या सुप्त बदकोनासन आप कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी महिलाओं के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।